मुर्शिदाबाद में आज से हुमायूं कबीर की बाबरी का निर्माण हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी से हुमायूं कबीर को एक मैसेज दिया है कि बाबरी पुनर्निर्माण की जिद बेकार है, ये नहीं बन पाएगी। पहले हिंदू संगठनों का मुर्शिदाबाद मार्च और अब योगी का ओपन वार्निंग। आखिर क्या होगा आज मुर्शिदाबाद में, इस वक्त पूरे देश की नजर इसी पर टिकी है। नई बाबरी के निर्माण का ख्वाब सजाने वाले हुमायूं कबीर के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। मुर्शिदाबाद में बाबरी की आग सुलगाने वाले हुमायूं कबीर बहुत ध्यान से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात सुने। संदेश बिग एंड बोल्ड है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का तेवर बता रहा है कि मुर्शिदाबाद वाली बाबरी का क्या हश्र होगा। योगी आदित्यनाथ के शब्द बता रहे हैं कि क्या होगा हुमायूं कबीर की बाबरी का हाल। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। सुलग उठे हैं मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है अभी तक। बाराबंकी से जारी योगी के ऑर्डर से तिलमिला गए। मुस्लिम वोट बैंक की ख्वाहिश में दफन बाबरी को जिंदा करने की कोशिश करने वाले हुमायूं कबीर। मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक ले किया। हुमायूं कबीर के जहन में खौफ का भरना लाजमी है, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करते हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वह करके दिखाती है और जितना करती है उतना ही बोलती है। बन गया ना मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? योगी के इसी मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वचन से और कर्म से प्रतिज्ञा पूरी करने की शपथ ने हुमायूं कबीर की बेचैनी बढ़ा दी है। क्या होगा अब मुर्शिदाबाद वाली बाबरी का? क्या नींव में ही दफन होकर रह जाएंगी बाबरी निर्माण के लिए पड़ी ईंटें? क्या राख हो जाएंगे हुमायूं कबीर की आंखों में सजे बाबरी निर्माण के सपने? क्या उठने से पहले ही जमींदोज हो जाएंगी नई बाबरी की मीनारें? क्योंकि ये योगी हैं, इतिहास गवाह है, जो कहते हैं वो करते हैं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू हैं और इधर नई बाबरी के निर्माण को रोकने के लिए हिंदू संगठनों का जत्था कूच कर चुका है। फावड़ा हाथ में लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता बाबरी निर्माण रोकने के प्रण के साथ मुर्शिदाबाद के लिए निकले। वाराणसी से, जौनपुर से, लखनऊ से, गोरखपुर से, अयोध्या से, मथुरा से हिंदू संगठन मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर मुर्शिदाबाद में 11 फरवरी को क्या होगा? क्या बाबरी के नाम पर एक बार फिर बड़ा बवाल होगा? हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे 5000 मुसलमान कुरान पढ़ेंगे और इसके बाद नई बाबरी का निर्माण शुरू हो जाएगा। लखनऊ में लगे पोस्टर हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। ये होर्डिंग्स लगने के बाद भी हुमायूं ने ऐलान दोहराया था। मेरा उम्मीद है 2 से 3 साल तक ये पूरा मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी। हिंदू संगठनों की सोच स्पष्ट है, दिक्कत मस्जिद से नहीं, दिक्कत नाम बाबरी से है। बाबरी चूंकि आक्रमणकारी था, देश विरोधी काम करता था, उसके नाम से जो मस्जिद बनाई जाएगी उसका भी हिंदू रक्षा परिषद विरोध करता है और करता रहेगा।
दूसरी चीजें मैं बता लेता हूँ, अगर बनाना ही है तो आप अब्दुल कलाम का बनाइए। जहां नई बाबरी निर्माण का दावा किया जा रहा है, वहां पंडाल लग चुका है, खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। बकायदा नई बाबरी की तस्वीर भी जारी कर दी गई है और हिंदू संगठनों का मुकाबला करने के लिए अब मुर्शिदाबाद और बंगाल के मुसलमानों को एकजुट करने की बात हो रही है। ये मस्जिद को कोई ला सकते नहीं, कोई रुकने आएगी तो उनको साथ मुकाबला करने के लिए सारा मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तैयार हो। हुमायूं कबीर ने बाबरी को देश में हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद का नया एपिसेंटर बना दिया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद देश को यकीन हो चला था कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन हुमायूं कबीर ने सियासी स्वार्थ में बाबरी का विद्वेष वाला राग ऐसा छेड़ा है जिसका अंजाम डराने वाला हो सकता है, इसलिए आगाह कर रहे हैं।